भाई, आज के राजनीतिक दौर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो राजनीति के मूलभूत मुद्दों से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऐसे जो जज्बात से भरे हुए वाक्य होते हैं उसी पर अपना मंतव्य लोग गठित करते हैं। भाई, जनता जनादेश का इंतजार करती है। पवन कल्याण ने जन सेना पार्टी में सनातन धर्म संरक्षण विंग की शुरुआत की है। सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। भाई, सनातन धर्म इस देश की प्राचीन परंपरा है और इस देश की प्राचीन परंपरा में विभिन्न संप्रदाय हैं। सनातन धर्म में शैव संप्रदाय भी है, गोरख संप्रदाय भी है, वैष्णव संप्रदाय भी है, रामानंद संप्रदाय भी है। तो संप्रदाय तो विभिन्न हैं। तो धर्म धारण करने का चीज़ होता है। धर्म बलात् कोई चीज़ को आप जबरदस्ती मनवा लें, यह कतई संभव नहीं। खड़गे ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षित रिक्तियों पर सवाल उठाए हैं और प्रधान ने यूपीए के आंकड़ों के साथ पलटवार किया। देखिए, अब ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो रिक्तियां रहती है और आरक्षण का रोस्टर होता है, वो एक संवैधानिक अधिकार है। बैकलॉग एक कटु सच्चाई है और हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द भरेगी। कोल्हापुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगाया। शाही नमूदित उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है। बताया जा रहा है कि अंदरूनी कलह है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो मूलभूत चरित्र में बदलाव आ रहा है कि गांधी परिवार की कर्म भूमि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश रहा, लेकिन राजनीति ने वह करवट लिया और हालात बदले कि सीधा केरला पहुंच गए। और केरला में भी राहुल गांधी जी के बाद प्रियंका गांधी जी को मौका मिला। तो इनका उम्मीदवार सिंबल लेकर के हट जाना, उम्मीदवार का बीच में बैठ जाना, साइकिल की सवारी इतनी कड़ी कस दी गई है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक छटपटाहट में है। धीरेन्द्र शास्त्री स्वामी यतीदानंद गिरी ने प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं दुकान को प्रवेश लगाने से समर्थन की मांग की है कि गैर हिंदुओं का दुकान वहाँ नहीं लगना चाहिए। अब ऐसे लोग जो भी धर्म के आधार पर करते हो तो उनको स्वामी विवेकानंद का वह पुस्तक जरूर पढ़ लेना चाहिए। भाई, इस देश के अंदर में जो गमछा का इस्तेमाल करते हैं वो बुनकर करते हैं कि नहीं? वो बुनकर कौन है? अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। अभी छठ पूजा हो रहा है और छठ पूजा में उपवास रख करके मुस्लिम महिलाएं चूल्हा बनाती हैं और चूल्हा पर हिंदू महिलाएं उस पर अपना छठ का पर्व करती है। मुस्लिम समुदाय के लोग छठ पर्व करते हैं। तो ऐसे मांग का क्या औचित्य है? क्या गंगा में स्नान करना दूसरे धर्म को निषेध है, दूसरे धर्म की परंपरा को? और भाई, गोरख संप्रदाय है जहाँ रमजान के महीने में 5 बार सन्यासी को मोहम्मद बोध पढ़ना पड़ता है। ये तो धर्म आधारित राज्य नहीं है। यहाँ विभिन्न धर्मों का सम्मान ही हमारी पूंजी है। मोदी ने झामुमो कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है। घुसपैठियों को बसाने में मदद करने का आरोप लगाया। देखिए, देश के अंदर में घुसपैठ एक महत्वपूर्ण समस्या है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और राजनैतिक कारणों से ऐसे जो देश के में शरणार्थियों का प्रवेश दिलाते हैं राजनीतिक मंतव्य दे करके, वह चिंता की बात है। लेकिन साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए, सीमा को और मजबूत किया जाना चाहिए कि ये देश धर्मशाला नहीं बन जाए, बल्कि ये देश हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का देश रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।